मिक्सचर एंड एलिगेशन इजी अप्रोच। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन से पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे इजी चैप्टर यही है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि एक कुछ ऐसा टाइप का रहता है मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर, जहां पे आपको रेशियो को बराबर करना रहता है। ठीक है, ऐसे सवाल होते हैं जिनके अंदर आपको रेशियो को बराबर करना है, लेकिन वो रेशियो बराबर करने के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंड यूनिक मेथड्स होते हैं, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो ए एंड बी आर टू एलॉयज of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2। यानी कि आपके पास क्या दे रखा है, एक एलॉय ए दे रखा है जिसके अंदर गोल्ड है और कॉपर है, एक एलॉय बी दे रखा है जिसके अंदर गोल्ड है कॉपर है। आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना सिर्फ 20 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड्स के अंदर आपका रेशियो बराबर करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ए एक एलॉय है, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर मेटल का और नॉन मेटल का। तो गोल्ड और कॉपर एक एलॉय ए है, और बी है एक दूसरा एलॉय जहां पे गोल्ड और कॉपर है। इसका रेशियो कितना दे रखा है आपके पास, 7:2 दे रखा है। इसका रेशियो कितना दे रखा है आपके पास, 7:11 दे रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से प्यार से ये देखो 7:2 7:11। अब आपसे क्या कहा गया, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी। यानी कि इक्वल क्वांटिटी में मैं इन दोनों एलॉयज को क्या करूंगा, मेल्ट करूंगा, पिघला दूंगा। तो उसके बाद जो मेरा नया एलॉय बनेगा, ये एलॉय सी बनेगा, इसका कितना आपको रेशियो रहेगा, वही आपसे यहां पे पूछा गया है। ठीक, अब देखो रेशियो को बराबर करना है, इधर से समझ में आ जाता है कि इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं तो मतलब यहां पे दोनों रेशियो को बराबर करना है। बट वो रेशियो को बराबर कैसे करना है वही आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बस सिंपल क्या करना है, 7:2 ले लेना है और यहां पे 7:11 ले लेना है। इस तरीके से आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये ऐसे एरो मार्क कर देना है। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं, वहां पे सेम एज इट इज आपको यही जो प्रोसीजर है वो कॉपी करना है, ताकि कम समय आपको लगे क्वेश्चन बनाने में। 7 और 2 का सम, सम बोल रहा हूं मैं, 7 + 2 जोड़ के कितना होगा 9, 7 + 11 जोड़ के कितना होगा यहाँ पे 18। ठीक, उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, इस रेशियो को आपस में बराबर करना है। मतलब ये 9 है, ये 18 है, आपको यहां पे क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करोगे आप, अगर आप इसको इंटू 2 करोगे यहां पे, तो इंटू 2 करने पे देखो यहां पे ये भी आपका क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। बट क्या आप 18 में किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो रेशो बराबर करना है। यहां पे 9 है, यहां पे 18 है, मुझे इधर भी ऊपर 18 बना लेना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट यहां पे कोई चेंज नहीं करूंगा, मतलब यहां पे 1 को 1 ही रखने दूंगा। अब मुझे इसका कोई यूज नहीं करना है। यहां मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मैं इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 4। यहां पे ये 1 है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे 7 और यहां पे 11। अब आप चेक करो, 14 और 4 कितना होता है 18, 7 और 11 कितना होता है 18, मतलब रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बस इसको जोड़ दो, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, तो 3 से काटोगे 7 बार में 21, 3 से 5 बार में 15। तो ये आपका पूछा गया था कि जो थर्ड एलॉय है, जब इन दोनों का मैं बराबर क्वांटिटी में पिघला दूंगा, एलॉय ए और एलॉय बी को, तो मेरा एलॉय सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 7 और 5 का होगा। ये मेरा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। अब आप ही बताओ, ऐसे सवाल को करने में मात्र 30 सेकंड लगेंगे या नहीं लगेंगे। और आपको मैं एक चीज और सिखा देना चाहता हूं कि अगर कभी मान लो जैसे यहां पे ये रेशियो, अगर कभी आपको यहां पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट नंबर्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 9 और 18 के मल्टीपल ना होते यहां पे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे साइड में देखो यहां पे मान लो रेशियो है कोई 4 और यहां पे 6 का, ठीक है, इनको जोड़ के कितना बनेगा 10 बनेगा। लेकिन उसी के बाद नीचे मैं आपको दे दूंगा मान लो ऐसा नंबर, जैसे मान लो यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 5, तो अब यहां पे कितना सम बन रहा है 8। अब देखो यहां पे इसको भी आपको बराबर करना है, तो कैसे बराबर करोगे आप एकदम से, आपको पता है यहां पे 10 है, लेकिन मुझे इसको इसके साथ बराबर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ये जो 8 है इसको ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो 10 है इसको इधर नीचे लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 10 × 8 80 बन जाएगा, 8 × 10 ये भी 80 बन जाएगा। लेकिन अब मुझे इसका काम कुछ भी नहीं है, रेशियो को जब बराबर कर दिया, ये वाला 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 32 हो जाएगा, ये 8 इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 हो जाएगा, 10 इसके साथ करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, 10 इसके साथ करूंगा तो 50 हो जाएगा। अब आप देखो 30 और 20 करके 30 और 50 ऐड करो कितना हो जाएगा 80, 42 और 48 जोड़ोगे तो भी कितना हो जाएगा 80। तो ऐसे रेशियो को बराबर करना आना चाहिए आपको। ठीक, ये आपकी पहली टाइप हो गई। अब नेक्स्ट टाइप देखो कैसे, ये देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि उसको किस रेशियो में मिक्स करना है। मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बता रखा होगा कि आपको उसको किस रेशियो में
मिक्स जो है वो करना है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही है भाई, क्यों? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास, 2 टाइप्स के ब्रास हैं जिसमें कि रेशियो जो कॉपर और जिंक का है, देखो कॉपर और जिंक का रेशियो पहला कितना है, 8 और 3 का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो है कितना, 15 और 7 का। अगर 2 टाइप्स ऑफ ब्रास मेल्ट किए जाएंगे और उनको मिक्स किया जाएगा, अब इन्होंने आपको दे रखा है कि उनको आपको मिक्स करना है किस रेशियो में, 5 और 2 के रेशियो में। मतलब आपको इस वाली क्वांटिटी का 5 पार्ट लेना है और इस वाली क्वांटिटी का आपको 2 पार्ट लेना है, समझ रहे हो ना? मतलब आपको इस वाले मिक्सचर का 5 पार्ट, 5 हिस्सा लेना है, इसका आपको 2 हिस्सा लेना है, और एक नया टाइप ऑफ ब्रास बनेगा जो आपको ऑब्टेन्ड होगा। आपको बताना है उस नए वाले ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। सेम इसको भी वैसे ही फॉलो करना है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, बस इसमें एक स्टेप क्या है कि आपको इन्होंने दे रखा है कि आपको उनको किस किस रेशियो में मिक्स करना है। पिछले वाले में इक्वल क्वांटिटी दे रखा था, यहां पे इक्वल क्वांटिटी नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें इसे पहले रेशियो को बराबर करना है और उसके बाद इसने हमें कहा गया है जिस रेशियो में लेने के लिए उस रेशियो में हम लेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे। पहला रेशियो है 8 और 3 का, दूसरा रेशियो है 15 और यहां पे 7 का। इसका सम कितना हो जाएगा, 11। इसका सम कितना हो जाएगा यहां पे, 22। ठीक, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब देखो यहां पे 11 है, यहां पे 22 है, मुझे इन्हें बराबर करना है, तो बराबर कैसे करूंगा, इसको इंटू 2 कर दूंगा, तो ये भी 11 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। 22 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो 22 ही रहे। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, अब मुझे इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये 16 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 1 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, ये 15 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। 16 और 6 देखो कितना होता है, 22 होता है, 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है। रेशियो बराबर हो गया, जी हाँ सर रेशियो बराबर हो गया। अब रेशियो बराबर होने के बाद इसने कहा है कि इसको आपको 5 में लेना है, इसको आपको 5 हिस्सा लेना है, इसको आपको 2 हिस्सा लेना है, किसका, नीचे वाले का। इसका 5 हिस्सा लेना है पहले वाले का, नीचे वाले का कितना हिस्सा लेना है, 2 हिस्सा लेना है। अब आप इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसको इधर ऊपर भी कर सकते थे कि इसका 5 हिस्सा लेना है, इसका 2 हिस्सा लेना है, तो डायरेक्टली ये 2 5 कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। 10 इंटू 8 80 हो जाता है, 10 इंटू 3 30 हो जाता है। ये 2 इस 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये 30 हो जाता है, और ये 2 इंटू 17 करते 14 हो जाता। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे कितना, 110, और यहाँ पे 4 और यहाँ 44, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाता है आपका 10, यहाँ कितना आ जाता है 4, 2 5 10, 2 2 4। ये देखो यहाँ पे ऐसे आपका आंसर आ जाता है, या तो आप यहाँ पे करते तो भी आंसर आ जाता। अब इस 5 को इधर और इधर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 80, 5 6 30, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 7 14। इसको नीचे करोगे तो 110, और इसको करोगे तो कितना जाएगा 44। इसको लेकिन प्लस करना है फिर नीचे के लिए, तो ये आपका आ जाएगा कि जब हम ये एक एलॉय लेंगे, ये एक दूसरा वाला एलॉय लेंगे, तो इन दोनों का जब हम पहले बराबर करेंगे, तो बराबर करने के बाद जिस रेशियो में इन्होंने हमें लेने के लिए कहा है वो रेशियो हम ले लेंगे। ठीक, ये आपके 2 टाइप्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स हो ना, आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो जब आपको 3 रेशियो को बराबर करने के लिए दे दिया जाता है। मान लो यहां पे आपको 2:1 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, 5:3 का रेशियो है। एग्जामिनर भी यही करता है, बस वो क्या कर देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर देता है और आपको लगता है कि पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, इसमें पता नहीं कौन सा मेथड लग जाएगा, बट ये सभी सेम टू सेम मेथड है। अब देखो इसका सम कितना है 3, इसका सम कितना है 5, इसका सम कितना है 8। ठीक है, मुझे रेशियो को बराबर करना है बस, और कुछ भी नहीं, मुझे रेशियो को बराबर करना है। तो कैसे बराबर करूंगा, यहां पे 3 तो है लेकिन ये 5 और ये 8 नहीं है, तो मैं इधर 5 इंटू 8 कर दूंगा। बात समझ में आया? इधर पे 5 तो है पर 3 और 8 नहीं है, तो मैं इसको 3 इंटू 8 कर दूंगा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि यहां पे देखो लिखा गया है कि इक्वल क्वांटिटी, जहां पे इक्वल क्वांटिटी दे रखा होगा वहीं पे मुझे रेशियो को बराबर करना है। आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो 8 लिखा हुआ है, तो मैं 5 और 3, यहां पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो बैलेंस हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। और रेशियो बराबर करने के लिए ही कहा गया है यहां पे, बस इसको क्वांटिटी का नाम दे दिया गया है कि ये इस रेशियो में, इस रेशियो में, जब ये सारे इक्वल क्वांटिटी में मैं इनको मिला दूंगा तो मेरा नया रेशियो कितना बनेगा, बस वो पूछा है हमसे। अब यहां पे ये 8 5 से कितना हो जाएगा 40, 8 3 से कितना हो जाएगा 24, 5 3 से कितना हो जाएगा 15। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना था, रेशियो बैलेंस करने के लिए। जब रेशियो बैलेंस हो जाएगा, ये 40 इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, 40 का 2 गुना 80, यहाँ पे 40, ये 24 है, 24 का 3 गुना कितना आ जाएगा 72, 2 का 24 गुना कितना आ जाएगा 48, 15 का 5 गुना कितना 75, 15 का 3 गुना कितना आ जाएगा 45। ठीक, अब इसको बस जोड़ दो, 8 5 कितना 13, हासिल 1, 4 3 12 और 1 कितना 13 हो जाएगा, 5 2 7, 7 7 14 8 कितना 22 हो जाएगा, 227। ये आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
तो ऐसे आपको रेशियो को बैलेंस करना है, चाहे 2 का दे चाहे 3 का दे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें पूरी दुनिया ही कंफ्यूज है, पूरी की पूरी जितनी भी आपकी ये स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो सब कंफ्यूज हैं कि भाई ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता 50 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर नहीं बन सकता भाई, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन मात्र आपके 30 एंड 35 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको मॉक टेस्ट में ऐसे वाले टाइप्स जो है वो देखने को मिलती हैं। एलॉय ए है, एलॉय बी है, कंटेन करता है कॉपर और जिंक, किस रेशियो में? 7:8 के रेशियो में। ठीक है, मैं इसको आपको दोनों मेथड से करवा के दूंगा, जिनको एक्स पसंद है उनको एक्स भी दे दूंगा और जिनको एलिगेशन पसंद है उनको एलिगेशन दे दूंगा। देखो ध्यान से, कॉपर और जिंक है ना, तो कॉपर और जिंक है रेशियो कितना है उसका? 7:8। एंड कॉपर और जिंक का एक और रेशियो है कितना? 4:1। अब ये कह रहा है कि मैं इसको किस मिक्सचर के अंदर, मतलब जो रेशो में इसको लूंगा तो किस रेशो में मैं इसको मिक्स कर दूं, मतलब इन दोनों को मैं इसका कितना हिस्सा लूं, इसका कितना हिस्सा लूं, कि मैं उसको मिक्स करने के बाद जो मेरा लास्ट पे रेशो बचेगा वो कितना बचेगा? लास्ट वाला रेशो कितना बचेगा? 2:1 बचेगा। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको सिर्फ 30 सेकंड में कर सकते हो। देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको? कॉपर दे रखा है, तो कॉपर को आप ऊपर ले लो, ठीक है, और ये टोटल मिक्सचर कितना है? 15, तो नीचे ले लो। बात समझ में आ गया ना? यहां पे कॉपर कितना है? 4, और यहां पे ये टोटल मिक्सचर कितना है? 5, 4 और 1 जोड़ के 5। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पे लास्ट वाला जो रेशो है उसमें कॉपर कितना है? 2, और ये टोटल मिक्सचर कितना है? 3। तो इसको ऐसे कर दो। अगर आपको लग रहा होगा ना कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सर झूठी बोल रहे हैं, टफ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले खुद ट्राई करके सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर आपसे ये 30 या 35 सेकंड के अंदर बनेगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं कोई ना कोई गिफ्ट आपको दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे हम करते हैं 4/5 माइनस 2/3, यहाँ पे आपका 2/3 माइनस 7/15। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिंपली आपका एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये 3 चौक 12, 5 दूने 10, तो 12 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2/15। यहाँ पे देखो 15 3 45 हो जाएगा, 15 दूने कितना? 30 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पे आगे 2/15 बचेगा, और ये अब बचेगा 9/45। 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45, 3 का 3 से काटोगे 9, तो रेशो कितना आ गया? 2:3। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना होता है। कौन से वाले क्वेश्चंस को वो बता देता हूं मैं। देखो यहां पे क्या होता है, आपको एक रेशियो दे रखा होता है, एक रेशियो ये दे रखा होता है, और आपसे कहा जाता है कि आप इन दोनों रेशियोज को किस रेशियो में मिक्स कर दो, कौन से रेशियो में इन दोनों रेशियोज को मिक्स कर दो ताकि आपके पास जो फाइनल रेशियो है वो 2:1 का बन जाए।